हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले हम वो टर्म्स को जान लेते हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो पहला हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। लाइक 2, 3, 4 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अगर हम बात करें कोई से x और y, तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। इनकी वैल्यू हम कोई भी असाइन कर सकते हैं। तो अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अच्छा, अभी मैंने जो कांस्टेंट वेरिएबल्स पढ़े हैं, अगर हम सभी कांस्टेंट वेरिएबल को हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड से कनेक्ट कर दें तो वो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो मैंने लिखा भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अभी मैंने देखा था सेवरल पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर कि ये आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो जो हर एक ऐसा जो प्लस माइनस सेपरेट है वो क्या बोला जाएगा? टर्म बोला जाएगा। तो यहाँ इसमें देखिए कितने टर्म दिखाए जा रहे हैं? 3 टर्म्स हैं, है ना। जैसे अब लिखा जाए y प्लस 2, तो कितने टर्म है? 2 टर्म है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड है, या सेपरेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब मुझे पॉलिनोमियल की मीनिंग भी पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x is an algebraic expression of the form polynomial of x, that is a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus डॉट 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 प्लस an minus 1 x plus an। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं a0, a1, an जो ये आए हैं टर्म्स, ये क्या है? रियल नंबर हैं। और यहाँ पे जो n है, n क्या यहाँ पर है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ 0, 1, 2, 3 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? होल नंबर। इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर्स होनी चाहिए वो थ्रू आउट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। अगर हम पहला ले लें, मान लो लिखा है 2x² प्लस 3। अगर ये पूछा जाए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब थ्रू आउट हम एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हमें जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल यहाँ पर कौन सा? x, और उसकी पावर क्या मिल रही है? वो होल नंबर मिल रही है, इसीलिए हमारा ये पॉलिनोमियल है। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं। अगर लिखें y प्लस 1/y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे y प्लस वाई टू द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि जब y ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। आज हमारी पावर माइनस में हो गई है तो होल नंबर तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल है नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लिखेंगे t टू द पावर 1/2 प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर इसकी देखिए t की क्या है? 1/2 फ्रैक्शनल है, इसलिए हमारी ये पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा जाए √2x प्लस 3, तो बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? आपके मन में आया होगा नहीं है, जबकि पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है? x, और पावर इसकी क्या है? 1। और जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, और 1 क्या है? हमारा होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप √2 क्या है? √2 कोई रियल वैल्यू है, रियल नंबर है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसके कोफिशिएंट में रियल नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल चेक करना है पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर, और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब हम चेक कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल को देखिए और उसकी हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए। हाईएस्ट पावर ही क्या होगा? उसका डिग्री होगी। अच्छा, एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें, जैसे लिखा है 2x³ प्लस 3x² प्लस 2, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर लिखा है मान लिया जाए -2x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 7, तो इसमें डिग्री कितनी है? देखिए वेरिएबल x है थ्रू आउट, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी? 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 7 हो गया।
अच्छा, एक और आपको बता दें, जैसे ये वाला मेरा जो है, आप इसको पढ़िएगा, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई भी मान लिया जाए कोई पॉलिनॉमियल है और वो पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल में नहीं है, वो मोर देन वन वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 3। अगर इसमें पूछा जाए कि वेरिएबल की जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री होगी 2 + 2 4, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिग्री बताने के लिए उन वेरिएबल्स की जो पावर्स होते हैं उनको प्लस करके बताना होता है। तो ये जो 2 और ये वाला 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में अगर हम चेक कर लें तो पहला क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल अगर जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 2 3 5 सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब आप सोचेंगे सर ये तो कांस्टेंट हैं, वैल्यूज़ हैं, इनमें पॉलिनॉमियल कैसे हो गए, क्योंकि पॉलिनॉमियल के लिए तो हम देख करते हैं कि वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो क्या यहाँ पर देखिए, और नहीं सर, आप सोचेंगे पॉलिनॉमियल की डिग्री यहाँ पे 0 आपने बताया है, तो यहाँ पे 2 3 5 में 0 डिग्री कहाँ से आ गया, तो आप देखेंगे 2 अगर लिखा है, इसके साथ में x टू दी पावर 0 भी मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है ना। x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब हम देखेंगे दूसरा, अगर लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जैसे x + 2 x + y + 5, हाँ 3 μ + 4। तो इसमें देखिए सबकी जो वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या हो रही है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। देखिए डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल शुड बी 2, देन इट इज़ कॉल्ड एज, या इट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नाउ व्हाट इज़ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल जो हो जिसकी डिग्री क्या हो 3, तो उसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसमें पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो, 4, तो वो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम बात करेंगे जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। अ पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनॉमियल। ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो और वो कौन सा टर्म हो, जीरो हो। जैसे अगर मान लो हमारी ये है, ये अगर हम बोल दें कि जीरो, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनॉमियल है। अब अगर जीरो पॉलिनॉमियल का अगर पूछा जाए डिग्री कितनी होती है, तो जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, कोई डिग्री नहीं होती है, इसकी कोई डिग्री नहीं होता है ना, नो डिग्री होता है ना। मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, उसे मोनोमियल कहते हैं, है ना। इसमें एक ही टर्म होगा लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स। जैसे देखो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, इसे बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, पॉलिनॉमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स, तो हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल कंटेनिंग 4 नॉन जीरो टर्म्स, तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी रियल वैल्यू किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो तब होगा अगर उसमें वैल्यू पुट कर दी जाए और उसका पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए, जीरो, तो उस पॉलिनॉमियल के लिए क्या होता है, वो जीरो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिया है 2x - 1, तो अब हमें अगर हम इसमें x इज इक्वल टू पुट कर दें 1/2, तो अगर देखते हैं पुट कर दीजिए p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 -1, 2 फिनिश हो गया, क्या आ गया 1 - 1, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। तो देखिए 1/2 पर इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होगा, 1/2, है ना। तो 1/2 क्या रियल वैल्यू। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहले तो हमें बताना होगा कि ये पॉलिनॉमियल है वन वेरिएबल में कि नहीं है, और अगर है तो स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करें थ्रू आउट पॉलिनॉमियल में वेरिएबल कौन सा है, एक्स क्यों लिखी वेरिएबल है, क्योंकि हमें वन वेरिएबल में ही बताना है। उसके बाद में देखा जाए कि वेरिएबल की हाईएस्ट मतलब वेरिएबल की जो पावर है थ्रू आउट वो क्या है, होल नंबर है ना, 2 1 0 इस तरीके से होल नंबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के लिए, हियर वी हैव एक्स एज द ओनली वेरिएबल
and power of x in each term are a whole number, है ना। होल नंबर आपको पता है क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 ... तो ये हमारा क्या हो गया? देयरफॉर एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इसमें भी देखा जाए, इसमें देखिए थ्रू आउट वेरिएबल कौन सा? y है, और y की जो पावर वो क्या है? होल नंबर है, 2 है ना, होल नंबर है। तो लिखेंगे हियर वी हैव y एज द ओनली वेरिएबल एंड पावर ऑफ y in each term are a whole number. Okay, therefore expression is polynomial in one variable। हमें वन वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल को बताना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखा जाए वेरिएबल क्या है? थ्रू आउट एक ही वेरिएबल है t। ठीक है, हियर वी हैव t एज द ओनली वेरिएबल, है ना, t एज द ओनली वेरिएबल। बट सर t की पावर देख लीजिए, यहाँ पर t की पावर क्या है? 1/2, क्योंकि √2 लिखा है, √t लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? t टू द पावर 1/2, और 1/2 क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू, ये होल नंबर तो है नहीं। हियर वी हैव t एज द ओनली वेरिएबल, बट पावर ऑफ t in each term are not whole number। whole number तो है नहीं, therefore it is not polynomial। इसका मतलब polynomial है नहीं है। नेक्स्ट चेक किया जाए। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं y+2। जब कोई भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो y टू द पावर -1 हो जाएगा। अब देखेंगे हियर वी हैव y एज द ओनली वेरिएबल, y एज द ओनली वेरिएबल, बट पावर ऑफ y in each term are not whole number। ठीक है, और जब होल नंबर नहीं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चेक किया जाए। इसमें देखिए 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं। तो लिखेंगे हियर वी हैव x, y एंड t एज द वेरिएबल्स। ठीक है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर। पावर भी इनकी होल नंबर है, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल है ये, बट नॉट इन अ वेरिएबल। लेकिन ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल आ गए 3, और हमें पूछा गया था कि वन वेरिएबल में बताइए, तो वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है ना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट बताना है ना। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हमें जैसे x² बोला जाएगा तो उस टर्म में उस जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको हटाकर जितनी भी चीज़ें आ जाएं साइन के साथ आपको बताना होता है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस में, उसके जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर देखिए x² के मल्टीप्लाई में क्या है?
एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया है ना, मल्टीप्लाई में 1 ही है, प्लस साइन है तो प्लस लिखने को जरूर नहीं। यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में साइन के साथ बताना होगा क्या है -1। यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर π/2 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो लिखूँगा देयर कोफिशिएंट ऑफ, और नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 3 में लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल देना है और मोनोमियल देना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और एक दूसरा एग्जाम्पल हमें देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो। और डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर होती है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, मतलब वेरिएबल की पावर 35। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, तो हमने अगर मान लिया जाए 2 हम टर्म लेना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो लिखें एक्स टू द पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो 35 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर बाइनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 2 टर्म है, और उससे डिग्री कितनी 35। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोनोमियल मान लो हमको लेना है 2x, और यहाँ पर हम y मान लो, यहाँ पर y मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो हमने 100 लिख दिया। तो इस तरीके से प्लस माइनस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मोनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल को, तो लिख दें आपको क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन सा x है थ्रू आउट, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी 3 है। यहाँ पर डिग्री हमें देखना है, डिग्री यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर डिग्री अगर हमें देखना है वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पे देखिए वेरिएबल है भी नहीं, तो हम चाहें तो वेरिएबल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 एक्स टू दी पावर 0 नहीं लिख सकते, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, क्यों, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल डिग्री यहाँ पे है 0। हमेशा वेरिएबल की पावर देखी जाती है, डिग्री अगर आपको देखना है तो वेरिएबल की पावर देखनी होती है। वेरिएबल यहाँ पर था नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और वेरिएबल की पावर कितनी होगी 0। अच्छा, एक और हम एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। मान लिया लिखा है एक्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसमें कहा जाए कि डिग्री कितनी है। तो डिग्री, जब भी डिग्री हमें निकालना होता है तो जितने वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं उनकी पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिखे एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, इनकी पावर क्या है 3 और इसकी पावर क्या है 1, तो दोनों का एडिशन क्या होगा 4, इसलिए डिग्री इनकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, है ना। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो 3 हो। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल कौन सा x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, थ्रू आउट सबसे ज़्यादा पावर देखेंगे, कितनी पावर है 2 सबसे हाईएस्ट, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक हो गया, है ना। क्वाड्रेटिक थ्रू आउट जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ पे थ्रू आउट वेरिएबल x और इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। इसमें वेरिएबल कौन सा y और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। इसमें वेरिएबल कौन सा x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर। इसमें वेरिएबल कौन सा t और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो क्या हो जाएगा ये भी लीनियर हो जाएगा।
इसमें वेरिएबल कौन सा r, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और इसमें वेरिएबल कौन सा x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक।